ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड स्पीकिंग में। चलिए खबरों बढ़ते आगे। श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं चारों धामों के कपाट। पहले दिन करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए हैं। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का अभियान है। जवानों ने धाम में चलाया है वृहद स्वच्छता अभियान। अलकनंदा नदी में बिखरा 2 टन कचरा इकट्ठा किया गया है। 23 अप्रैल से चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। यात्रा के पहले दिन करीब 14,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस औली के हिमवीर जवानों द्वारा धाम में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें कि हिमवीर जवानों ने नदी में बिखरा 2 टन कचरा और यात्रियों द्वारा स्नान के बाद तमाम वस्त्रों को एकत्र किया है। साथ ही तीर्थयात्रियों से धाम की स्वच्छता और अलकनंदा नदी की निर्मलता बनाए रखने की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं, आज भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल गए हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों का जो कि पर्वतारोहण सिंह संस्थान औली, जहाँ के प्रधानाचार्य श्री अखिलेश सिंह रावत जी के बिहाफ पे हम लोग हर साल जब भी कपाट खुलते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि इस एरिया को स्वच्छता बनाए रखें और जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक करें, ताकि इसकी सुंदरता, भव्यता और दिव्यता हमेशा बरकरार रहे। और हमारे इसमें ट्रेनीज स्पेशली पार्टिसिपेट जरूर करते हैं और तन मन धन से वो अपना भक्ति का या अपना सेवा का जरूर अवसर। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चार धाम यात्रा को बदनाम करने वालों पर एक्शन जारी है। चार धाम यात्रा की गरिमा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने भ्रामक खबर फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर प्रशासन की पैनी नजर है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। और ऐसे में साइबर सेल बेहद एक्टिव। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए ये चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि भ्रामक खबर फैलाने वालों पर अब तक पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर प्रशासन की पैनी नजर है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, अफवाह या फिर दुष्प्रचार फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल सख्त और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो वहीं देहरादून में महिला शक्ति वंदन पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इस अभियान में प्रदेश भर की महिलाएं भाग लेंगी। कांग्रेस ने संशोधन बिल का विरोध किया है। बिल का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया गया। देश भर की महिलाओं में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान में प्रदेश भर की महिलाएं हिस्सा लेंगी जो कि सामाजिक संगठन से आती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने संशोधन बिल का अपमान किया है। विरोध कर महिलाओं का अपमान भी किया गया, जिसमें देश भर की महिलाओं में आक्रोश है। कल प्रदेश भर की महिलाएं, जो अनेकों सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, या प्रदेश के अंदर जो एक कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं में रोष व्याप्त है, संशोधन बिल को गिराना कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, महिलाओं का अपमान, संविधान का अपमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस की नफरत ने कांग्रेस को इतना राष्ट्र विरोधी बना दिया है कि आज देश की आधी आबादी महिलाएं कांग्रेस के प्रति अपना रोष व्यक्त करने के लिए सड़कों पर है। तो कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस के प्रति महिलाओं की नाराजगी, कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया।
तो इन 2026 के चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। आम लोगों के लिए खुले चार धामों के कपाट और हर हर महादेव और जय बद्री विशाल से गूंजे हैं धाम। सभी मंदिरों में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में आस्था परंपरा का ये बेहद अद्भुत संगम है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2026 की चार धाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। भक्तों के लिए अब चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा के शुभारंभ के साथ ही बद्रीनाथ धाम में आस्था परंपरा सुव्यवस्थित सुविधाओं को और भी अद्भुत संगम यहां पर देखने को मिल रहा। आपको बता दें कि यात्रा करने आए लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने धामों में दर्शन किए हैं और यहां पर भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे। तमाम व्यवस्थाओं को और भी पुख्ता किया गया है। जवानों की तैनाती की गई है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। ठहरने और खाने पीने की भी सुविधाएं यहां पर सुव्यवस्थित की गई है। 2026 की चार धाम यात्रा का शुभारंभ और उसके बाद तमाम तैयारियां को और भी पुख्ता किया गया। ये तस्वीरें आपको चार धाम यात्रा की दिखा रहे हैं। चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। लंबी लंबी कतारों में भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से भगवान बद्री विशाल की कृपा से चार धाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। विक्रम संवत 2083 के संवत्सर में एक बार फिर देवताओं ने हम मनुष्यों को भगवान के निज निवास में कृष्ण मंदिर में पूजा करने का, अर्चना करने का अधिकार दिया है। सबसे पहले तो भगवान बद्रीनाथ की जो कपाट खुले हैं, यहाँ पर हमारे देश की स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने कल वो दोपहर के बाद यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने तमाम कार्यों का यहाँ पर और व्यवस्थाओं का और जो मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका भी जायजा लिया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह पहले माननीय मंत्री जी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं चौधरी जी, वो भी यहाँ पर आए थे, उनके साथ मैं भी आया था। तमाम यात्राओं की व्यवस्थाओं का जो जायजा लिया जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि भगवान बद्री विशाल की ही कृपा है कि यहाँ पर जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं इसमें एक बहुत बेहतर गति से काम हो रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान केदारनाथ जी से, बद्रीनाथ जी से यात्रा व्यवस्थित हो और इस सरकार को सद्बुद्धि आए, जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों का निराकरण करे और इनके पास समझ ही नहीं है चार धाम यात्रा कैसे संचालित की जाए। पिछली बार हमने देखा और इस बार भी डर लगी हुई है क्योंकि ये चार धाम यात्रा के साथ उत्तराखंड का सम्मान जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं ये सफल। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज।